आई पर्सनली बिलीव मोमेंटम एक कुत्ती चीज़ है एंड वाई इसके बारे में बात करते हैं हम। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंट में था। नेगेटिव मोमेंट का मतलब है मैं गलत सलत क्रेविंग कर रहा था एंड इवन मैं बहुत सारा बिंज वॉच कर रहा था सीरीज़ एंड वेब सीरीज़ के साथ मूवीज़ एंड बहुत सारी चीज़ में ना गलत गलत चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख लेना या बहुत ज़्यादा जो भी मैं काम करता हूँ उसके ऊपर वीडियो देख लेना, कोई भी एक्शन नहीं लेना। ओके, पॉजिटिव में किसी भी तरह की मोमेंटम नहीं है, जस्ट आई एम वॉचिंग एंड बिंज वॉच करना मूवीज सीरीज़ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एंड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था पास्ट 2-3 दिनों से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंटम। सो मोमेंटम कैसे वर्क करता है एंड नॉट लाइक फिजिक्स की मोमेंटम बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ में जो मोमेंटम, हम एक स्पेसिफिक वर्क करने का जो मोमेंटम रहता है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली होता क्या है, होता कुछ नहीं है, बस यही हुआ कि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिंज वॉच कर रहा था सीरीज़। मतलब इन शॉर्ट बताया तो मेरा लाइफ का पूरा नेगेटिव मोमेंट में चल रहा था, मैं नेगेटिव मोमेंटम में। एंड अब ये चीज़ हुआ कैसे, ये चीज़ हुआ ना बहुत छोटी सी चीज़ की वजह से। एक मोमेंटम क्रिएट होता है ना एक छोटा ब्लॉक की वजह से, लाइक छोटा एक्शन जो तुम्हारा आता है ना वो नेगेटिव कर देता है। कैसे हुआ, कैसे मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या, मैं जिस दिन ये सब चालू हुआ उस दिन मैं एग्ज़ामिन किया। ओके, ये जो सिचुएशन था पहले नेगेटिव जो मोमेंटम का सिचुएशन था, मैं पहले अच्छे से एग्ज़ामिन किया, मैं गो थ्रू किया कि एक एक पॉइंट की तरफ से मैं क्या क्या गलती किया। दैट्स वाई द मोमेंटम हैपन। सो सबसे पहले मैं क्या किया, आई जस्ट एग्ज़ामिन। मैं उस दिन आया अराउंड 5 बजे से। ओके, कॉलेज से मैं 5 बजे आया एंड खाना खाने के बाद मैं हल्की सी ना स्वीट क्रेविंग हुई। स्वीट क्रेविंग तुम्हें पता है होता है, मन करता है थोड़ा स्वीट करना। और मेरा ऐसा हुआ क्या, मैं स्वीट क्रेविंग हुआ तो फ्रिज में एक स्वीट पड़ा था, आई जस्ट एट अप। अब जैसे मैंने खाया मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोपामिन फ्लड मतलब बहने लगा। अब जैसे तुम्हें पता है स्वीट एक ऐसा चीज़ है जो हाई इंसुलिन स्पाइक करता है। अब ये थोड़ा साइंस की बात होगी बट समझ लो, इंसुलिन मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बेस लाइन जा रहा था, नॉर्मल जो हमारा फ्लेवर लाइन रहता है ऐसे धीरे धीरे जा रहा था, सडनली हमने स्वीट खाया ऊपर बढ़ गया। अब उसी जगह में अगर तीखा खाता तो नीचे चला जाता, डिप हो जाता, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो समझो जैसे ऊपर चला गया ना, मीन्स मेरे को लथार्जिक फील हुआ। जैसे इंसुलिन स्पाइक होता है ना, मैं लथार्जिक, आलस एंड इवन कुछ अलग अलग चीज़ें आलस वाले काम करने में मज़ा करता है। मतलब समझो आलस वाले काम करने का जो मज़ा आता है, जो नॉर्मल चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता, सिर्फ आलस काम करने का मज़ा आता है। तो वही मेरे ब्रेन में हिट हुआ। मैं सोचा कि एक मूवीज़ देखते हैं, तो मैं 12th फेल देखा, स्क्विड गेम देखा एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड भी देखा। मतलब इतने सारे सीरीज़ कलेक्टिवली देखता चला। मेरे को लगा कि परसों फाइनल है या कल से मैं भाई पूरा लाइफ बदल डालूंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल येट। ओके, तो अब ये सब चीज़ें हो गया तो अब मैं अभी आके वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ। अब तुम्हें पता है मैं इतना सारा अगर कांड कर दिया तो मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। इट इज़ पॉसिबल कि मैं उन नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छे से एग्जामिन किया एंड मैं उसका अपोजिट किया, मीन्स पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करने के बारे में सोचा। पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करने के लिए मैं क्या किया वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि मेरे को ना गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है सुबह से ही। तो सिंपली मैं बताता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं बार कैमरे से हट रहा हूँ। तो बेसिकली बात सिंपल सी है, मैं जैसे ही ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छे से एग्जामिन किया, आई गॉट नो द पॉइंट, ये छोटी सी चीज़ की वजह से ही चालू हुआ था। सो अगर मैं पॉजिटिव की तरफ एक छोटा सा काम करूँ, इट विल वर्क वे मोर इफेक्टिव। मतलब पॉजिटिव की तरफ ये वे मोर इफेक्टिव होने वाला है। तो इस चीज़ को करने के लिए ना मैं सही तरीका चुना। द बेस्ट थिंग आई डिड कि मेरे को लगा कोई छोटा काम करते हैं। तो अब होता क्या है ना, मैं छोटा काम मैं कौन सा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जो बुक्स है ना सब स्टैटर होके पड़े थे, अलग अलग दिशा में पड़े थे, मैं उसको अच्छे से अलाइन कर देता हूँ एंड सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स होकर बुक था तो कर देता हूँ एंड बुक सब मतलब एट दी एंड मैं अपना जो डेस्क है क्लीन कर रहा था। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्शन हो सकता है, बट हमारे ब्रेन बहुत बड़ा हरामीपना करता है। इसका बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपको आपकी मम्मी ने पॉजिटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आप पूरे नेगेटिव एक्शन में जा रहे थे, नेगेटिव मोमेंटम आपका क्रिएट हो चुका था, पॉजिटिव एक्शन के लिए एक्सटर्नल किसी की तरह फोर्स आया। अब तुम्हें पता है मोमेंटम ब्रेक करने का एक ही लॉ होता है, फिजिक्स का तुम्हें पता है लॉ, अगर तुम्हें पता हो ऑब्वियसली, तुमने अगर साइंस पढ़ा है तुम्हें पता है न्यूटन का एक लॉ है, अगर कोई भी मोमेंटम क्रिएट है उसको ब्रेक होने के लिए अपोजिट एक इक्वल रिएक्शन चाहिए होता है। इसको क्या कौन सा लॉ है मुझे आइडिया नहीं है, बट इट इज़ एग्जिस्ट। तो उस हिसाब से समझ लो
हमें एक एक्सटर्नल मूवमेंट चाहिए होता है, तो मैंने अपना एक्सटर्नल मूवमेंट तो अपना क्लीन वाला लगा दिया। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। समझो, नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल किसी भी तरह का फोर्स आया, खुद से आया, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी ने बोला जाके बाहर जा, थोड़ा सा क्लीन कर दे, मे बी हो सकता है पानी बोतल भर दे, उस हिसाब से मान लेते हैं। वेट अ सेकेंड, बैकग्राउंड में गाड़ी आ रहे हैं। तो सो फाइनली समझो क्या बात है। तो हमारा फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ, अब तुम खुद से जा भी सकते हो, खुद से भी एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट कर सकते हो, बट होता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। तो कहीं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आया, कौन सा फोर्स हो सकता है? वो है, मान लेते हैं तुम्हारे घर में पानी बोतल भरने को बोल दिया, में भी हो सकता है दुकान से दूध ला। तो उस एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने मुझे दूध लाने को बोला, बाहर जाओ और दुकान से दूध लेके आओ। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा ना, अब जो दूध लाने का प्रोसेस है उसमें मैक्स टू मैक्स 5 या 6 मिनट खर्च होने वाले थे। तो तुम्हारा ब्रेन इतना ओवर एग्जैजरेट कर देगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। मीन्स मतलब तुम्हारा ब्रेन नहीं चाहेगा कि आप इम्बैलेंस करो किसी भी चीज़ का, और उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहले समझो कि तुम्हारा जो ब्रेन क्या करेगा, तुम्हें बहुत सारे झूठे रीज़न देने चलेगा, कोपिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा कि तू बाहर जाएगा, लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, तेरा चड्डी फटा हुआ है में भी, मतलब ऐसे सिली एग्जाम्पल्स देगा ना, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। मतलब मेरी मम्मी ने तो बहुत छोटा सा काम दिया, स्टिल आई कैन डू। क्यों? दैट्स बिकॉज कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा चीज़ें फेक कर रहा है। अब फेक इसलिए करता है तुम्हारा ब्रेन क्योंकि वो हमेशा डिफेंस मोड में चलता है, उसे बैलेंस पसंद है। लाइक तुम्हारा मेन पर्पस क्या है अभी का लाइफ में? हर टीनेजर का एक ही लाइफ पर्पस होता है भाई, पढ़ाई करना। दैट्स बिकॉज नहीं, मतलब दैट्स वाई हमारा ब्रेन क्या करता है ना, हमारे ब्रेन को पता है हम पढ़ाई कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेशर है हर तरफ से। टीचर का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, एंड इवन खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट का भी प्रेशर है। पढ़ाई तो करना ही है भाई। अब जब पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है ना, तुम कैसे ना कैसे कंप्लीट कर देते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को ऑलरेडी पता है ये बंदा वो टास्क कंप्लीट कर देगा, तो ये जो बाकी का टाइम बचा ना, इसको मैं फ़न के लिए यूज़ करूँगा। मतलब ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ना फ़न करेंगे हम। तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप को स्ट्रेस लेने नहीं देता। ये इसलिए नहीं देता क्योंकि वो ऑलवेज चलता है डिफेंस मोड पर चलता है। दैट्स वाई ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप अलग एक्सटर्नल स्ट्रेस लो बाई डूइंग फ्रीलांस हसल, मे बी यूट्यूब वीडियो बनाना हो या बाहर जाके खेलना हो, उस तरीके स्ट्रेस लेने नहीं देता। इसलिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऑलवेज कोई स्वीट स्पॉट ढूंढता है, जैसे क्रेविंग्स, जो भी फास्ट फूड का क्रेविंग्स करना, इधर हो सकता है वो किसी भी तरीके का सीरीज़ देखना और म्यूज़िक सुनना, एंड दोस्तों के साथ बकचोदी करना, मतलब विच इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। हर चीज़ का एक वैल्यू है, हर चीज़ बनाई इसलिए क्योंकि हम लोग ह्यूमंस अपनी जो रिसोर्सेज से पक चुके थे, तो न्यू चीज़ें फ़न करने के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ करना चाहिए। बट जो बैलेंस, जो एज है स्ट्रेस लेने का, उस एज पर भी ना तुम्हारा ब्रेन ऑलवेज डिफेंस मैकेनिज्म पर वर्क करता है। इसके बारे में कभी और डिटेल में वीडियो बात करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है। बट इन शॉर्ट समझो, वो ऑलवेज चाहता है कि बैलेंस क्रिएट हो। अगर आप किसी भी तरीके का पॉजिटिव वर्क करोगे ना, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और लाइक हम अपने लाइफ में अभी के हर टीनेज का लाइफ में पॉजिटिव वर्क है हमारा स्टडी, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव वर्क होता है हमारा फालतू का गेम्स खेलना, वीडियोस देखना, मे बी हो सकता है आप क्रेविंग्स करना। ये सब चीज़ें बैलेंस करती है, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बैलेंस पे चलता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, आपको छोटा सा एक्शन लेना पड़ेगा, एंड इस एक्शन लेते वक्त मतलब हज़ारों तुम्हारा ब्रेन इतना, मतलब वेट अ सेकंड, अनदर गाड़ी। तो तुम्हारा ब्रेन इतना स्मार्ट है ना, ये बहुत सारे रीज़न ढूंढ लेता है। बहुत सारे, व्हेन आई एम सेइंग बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न ढूंढ लेगा कि भाई ये वर्क नहीं कर सकता तू, तेरे से नहीं होने वाला। मतलब बहुत सारे ऐसे रीज़न जो आपको डिमोटिवेट करेगा, एंड एट द एंड आपको वापस में वही डिफेंस मोड में ही रखेगा। सो इसलिए एक रिस्क लो एंड एक पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करो। मैंने जैसे क्रिएट किया एंड अभी आके वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोचा हूँ रेगुलरली मैं अभी ऐसे आऊँगा और वीडियो शूट करूँगा और डालूंगा। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मोमेंटम के बारे में समझ आ गया। और भी ज़्यादा एक समरी दे देता हूँ। आपका लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंट चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम में हो, आप गंदे चीज़ें कर रहे हो, मे भी हो सकता है आप कॉर्न देख रहे हो, एंड हो सकता है आप
क्या हो सकता है, आप में भी हो सकता है आप सीरीज़ देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो एंड इवन सॉन्ग्स सुन रहे हो, तो आप मतलब गलत गलत चीज़ें कर रहे हो जो आपको लगता है कि पर्सनली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आलस वाला काम है, सब कर रहे हो। तो इसको ब्रेक करने का सही तरीका है अपोजिट रिएक्शन डालो। अपोजिट रिएक्शन डालोगे अपना लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट जरूर होगी, बट धीरे धीरे उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, एंड आई होप इस वीडियो के अंदर मैं खुद मोटिवेट होकर आपको भी मोटिवेट किया हूँ। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट लर्निंग्स। गुड बाय।